इंडस्ट्री में हम सब ये जानते हैं, पहले एक ज़माना, अगर मैं क़यामत से क़यामत तक अंदाज़ अपना अपना आप ही की फ़िल्मों की बात करूँ, तो उस समय सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली इसकी बात होती थी कि कौन सी फ़िल्म कितने लंबे समय तक चलती है। लेकिन अभी 100 करोड़ का कारोबार कौन सी फ़िल्म, 200 करोड़ का, 500, अब तो 600 हज़ार करोड़ का भी कारोबार। तो इसके आधार पर फ़िल्मों का हिट होना अ, इसको फ़ॉर्मूला मान लिया गया है। क्या ये सही है इंडस्ट्री के लिए? आपकी भी कई फ़िल्में रहीं जो 100 करोड़, 200, 300 करोड़ की क्लब में शामिल थीं। जी, नहीं आपका सवाल मैं समझा नहीं। मतलब अगर जब तक फाइनेंशियली हाँ, बड़ा धंधा नहीं होगा उसको हम हिट नहीं मानते, आप ये हाँ, पूछ रही हैं। बिल्कुल। पर वो तो ज़ाहिर है ना, जब जब आपकी फ़िल्म कम कमाएगी तो ज़ाहिर है आप लोगों को पसंद नहीं आई है। तो द बॉक्स ऑफिस जो है वो एक ज़रिया है मेज़र करने का कि ऑडियंस को कितनी फ़िल्म अच्छी लगी। इट इज़ नॉट द ओनली यार्डस्टिक, हुँ। बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक्स जो आपको बताती है कि आपकी फ़िल्म कितनी पसंद की गई और कितनी नहीं। क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में हमने देखी हैं कि बहुत हज़ार करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में फ़िल्म देखकर आने के बाद लगता है कि भई मतलब क्यों ऐसी फ़िल्म बनाई थी? कई बार ऐसा हुआ, लोगों का भी इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन आपके बारे में ये भी चर्चा है कि फ़िल्मों को लेकर आप फ़ीस बाद में लेते हैं, हिट हो जाने के बाद। ये पूरी कहानी क्या है? नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा, देखिए मैं आपको एक्चुअली बताता हूं, जो सबसे पुराना तरीका था परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का कमाने का, हाँ, तो पहले तो थिएटर वेटर नहीं थे, मैं बहुत पहले की बात जी, कर रहा हूं। तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर अपनी टोपी निकाल के घूमते हैं कि जिसको जितना डालना है टोपी में वो डाल दे। बिल्कुल। आपको उनका काम अच्छा लगा, करतब अच्छा लगा तो आप पैसे डालेंगे, नहीं अच्छा लगा तो आप घूम के चले जाएंगे। तो ये सबसे पुराना तरीका है कमाने का हुँ, फॉर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो मैं उसी को फॉलो करता हूं। जब मेरी फिल्म आती है तो मैं फिल्म के दौरान में प्रोड्यूसर से पैसे नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब फिल्म चलेगी तब मुझे कमाना चाहिए। मेरा काम अगर अच्छा होगा तो मैं कमाऊंगा, अगर मेरा काम लोगों को पसंद आएगा तो मैं कमाऊंगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं कमाऊंगा, और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कौन-कौन सी फ़िल्में ऐसी रहीं जिसको लेकर फिर आपने बाद में अपनी पेमेंट नहीं ली थी? ये नहीं, पेमेंट तो मैं लेते ही नहीं हूं ना, वो पेमेंट मेरा प्रॉफिट में से आता है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो मुझे पेमेंट नहीं मिलती है। जैसे कि लाल सिंह लाल चड्ढा। सिंह चड्ढा। ₹1 कुछ भी नहीं लिया था जी आपने? नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो पछतावा भी होता है कि इस तरह बिल्कुल के नहीं। नियम क्यों बना लिए नहीं, मैंने खुद बिल्कुल के नहीं, लिए? बिल्कुल सही नियम है ये। अगर मेरी फ़िल्म नाकामयाब हुई है, तो मुझे ही उसका ज़िम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए उसकी। मैं और किसी को ज़िम्मेदारी क्यों दूँ? ये मेरी सोच है कि लेकिन अगर क्या ये एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? फिर गलत, आपका उदाहरण देकर नहीं, बाकी नहीं, एक्टर को भी कहा जाएगा कि फ़िल्म फ्लॉप हो गई, अब पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। हर आदमी अपनी तरीके से काम करता है और हर हर आदमी की अपनी सोच होती है। हर आदमी की अपनी थिंकिंग होती है। मैं जब काम करता हूं, मेरे सामने ये नहीं होता कि यार मैं 60 दिन काम कर रहा हूं तो मुझे आप इतने पैसे दे दें, ये मेरे दिन के आप इतने पैसे दे दें। मैं उस मेरी सोच ही नहीं है। हुँ। कुछ लोगों की सोच है, वो बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं कि भाई मैं इतने दिन आ रहा हूं, आप इतने पैसे मुझे दे दें। फिल्म चले ना चले हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी गलत सोच नहीं है। हुँ। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी अपनी सोच ये है। मुझे लगता है कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है। जब ऑडियंस मेरे नाम पे अंदर आती है तो फिर मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और किसी को नहीं। यकीनन वो ज़िम्मेदारी आप लेते भी हैं और कई बार उसकी सराहना होती है, तो आपके साथ वाले कई बार मैं नहीं सोचते चाहता भी हूं कि होंगे मैं कि क्रिएटिवली अपना काम करते रहूं और उसका जो भरपा है वो भरपाना है जो वो कोई प्रोड्यूसर और करे। कोई और भरे। बिल्कुल। मेरी क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट्स है, आई मस्ट पुट माई मनी वे माई माउथ इज, ठीक है। जो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, कि अगर मैं वाकई उसमें यकीन करता हूं तो फिर मुझे उसके साथ डटे रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी आमिर खान कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं? आपने कहा कि किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, कौन-सी ओह! किताबें? इस वक्त मैं किशोर कुमार जी की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। किशोर कुमार जी जी, की। जी, जी, जी। तो आपको बनानी भी है उसमें? अ, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ उनकी किताब पढ़ रहा हूँ और उनके बारे में जान रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ किशोर दा का। मुझे मेरे समझ से उनसे बेहतर कोई सिंगर आया नहीं हिंदुस्तान में। ही इज एन अमेजिंग सिंगर, बिल्कुल। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं किसी और को कम नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन फॉर मी पर्सनली किशोर दा इज द नंबर वन। अ, आपने 4 से 5 फ़िल्मों में अपनी आवाज़ भी दी है। आपने गाने गाए हैं। नहीं, 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 मैंने एक ही फिल्म में गाना गाया, गुलाम में, बस। आतिक खंडाला जी। और और मैंने आवाज दी है, जैसे कि रंग दे बसंती में एक पीस था जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था।
तो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे यहाँ से? अरे नहीं नहीं मैं गाने लगूंगा, आप सब लोग निकल जाएंगे बाहर। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं। सभी अपने अपने हिसाब से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं 2047 में हिंदुस्तान का क्या स्वरूप रहने वाला है? पता नहीं मुझे बहुत आगे की बात है। मैं तो आज के दिन में ही रहता हूं, कल का सोच लूं तो बहुत बड़ी बात है। सच्ची। लेकिन फिल्में तो बहुत सोच समझ के आपकी ओर से की जाती हैं, हाँ। 3-3, 4-4 साल का गैप लेने के बाद। नहीं, गैप नहीं लेता हूं मैं मेरा काम लगातार चलता रहता है। वो रिलीज होती है 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन मैं आई लाइक टू बी इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होगा हम में से किसको क्या पता है। बिल्कुल। एक एक मुहावरा है अंग्रेजी का, व्हेन यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स। तो वो प्लान्स उन पे ही छोड़ दें, हम अपना काम करें। वैसे तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपकी ही फिल्मों का मैं नाम लूंगी, लेकिन उसके हिसाब से आपको बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस को बताना होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं यादों की बारात से शुरू कर लेती हूँ, चाइल्ड आर्टिस्ट, किसका जहन में आता है यादों की बारात में? किसका एक चेहरा ध्यान में धर्म जी खींचेगा? का। धर्म जी। धर्म जी का, हाँ। ठीक है। कयामत से कयामत तक? जूही। दिल? माधुरी। राजा हिंदुस्तानी? राजा हिंदुस्तानी करिश्मा और मैं, हम दोनों, आई सपोज, ये हाँ, दोनों उस चेहरे फिल्म को आते हैं। मैंने कई बार देखी थी। सरफरोश? सरफरोश में चेहरा तो अपना, सोनाली? नहीं, उसमें दो चेहरे मेरे सामने आते हैं। एक तो मुकेश ऋषि, जिन्होंने इंस्पेक्टर सलीम का रोल किया था, हाँ, हाँ। और जो मेरा किरदार है। आपका खुद का हाँ। किरदार। फना? फना में काजोल, आई थिंक। हाँ, जिनको बहुत सारे शेर आपने सुनाए हैं। रंग दे बसंती? रंग दे बसंती में कोई